सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो मैं बात करूंगा टॉप 5 मोस्ट बैडएस एनिमे विलन्स के बारे में। और ये कोई भी रैंकिंग वीडियो नहीं है, तो कोई भी कमेंट में ये ना कहे ये उससे ज़्यादा बेटर है, ये उससे ज़्यादा बेटर है। ये सिर्फ एक सीक्वेंस के लिए मैंने रैंकिंग दी है। स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। जिसने मॉन्स्टर नहीं देखा है उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जिसने देखा है उसे पता है योहान लीबर्थ क्या चीज़ है। इस पर्सन को पावर नहीं चाहिए, इस पर्सन को कोई आर्मी या टीम भी नहीं चाहिए, इसे चाहिए सिर्फ अपना माइंड। वो अपने माइंड से ही सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस मैन ट्रूली इज इवल। एक ऐसा पर्सन जो बहुत काइंड हार्टेड लगता है, एक जेंटल फेस वाला, बट उसके मैनिपुलेटिंग पावर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। एक नॉर्मल पर्सन तो छोटी बात है, वो यहाँ तक के बहुत बड़े से बड़े गैंगस्टर को, बहुत बड़े से बड़े इवल पर्सन को भी मैनिपुलेट कर लेगा। वो ये सब क्यों कर रहा है? उसे पावर नहीं चाहिए, ना वो किसी को हेट करता है, बस वो ये चीज प्रूव करना चाहता है लाइफ हैज नो मीनिंग और कोई भी मॉन्स्टर बन सकता है। उसने खुद कभी भी वायलेंस यूज नहीं किया, उसने हमेशा दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट किया है, दूसरों को एज अ टूल यूज किया है। एट नंबर 4 वी हैव डोफ्लामिंगो, एक फॉर्मर सेलेस्टियल ड्रैगन जो कि एक रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसकी रॉयल्टी ज़्यादा देर तक रही नहीं। उसकी फैमिली को हंट किया गया, टॉर्चर किया गया उन कॉमनर्स की तरफ से जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को हेट करते थे। वो कितना ज़्यादा इवल है ये पता करने के लिए वो जब 10 साल का था उसने अपने ही फादर को शूट कर दिया था गन से। उसके बाद उसने अपने ही भाई को मार दिया था, कोरासान को। उसने अपने भाई को क्यों मारा था? क्योंकि वो काइंड था और वो बच्चों को उससे बचा रहा था। वो लोगों को अपना स्लेव बना लेता था, यहाँ तक कि वो इनोसेंट लोगों को एज अ टॉय बना लेता था। और उसको इन क्रूएलिटी में मजा आता था जब लोग मेंटली और फिजिकली पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते थे। At number 3 we have Dio Brando. This person is not evil. He is the definition of evil. ये एक आम से आदमी का बेटा है जिसने सिर्फ जोजो के फादर को बचाया था। वो evil क्यों है? Because he loves power. वो चाहता है कि मैं ही पावरफुल हूँ सिर्फ, और कोई भी पावरफुल ना हो। और कोई भी अगर इसके सामने स्टैंड करेगा तो वो उसे हेट करेगा। इसीलिए वो जोजो को भी हेट करता था, बिकॉज वो एक रॉयल था और ये एक आम पर्सन था। इस पर्सन को जब पावर्स नहीं मिली थी, ये पर्सन तब भी evil ही था। ये अपने फादर को पॉइजन देता रहता था जबकि उसका फादर वैसे ही मरने वाला था। इस पर्सन ने जोजो की लवर को उसके सामने फोर्सफुली किस किया था, जस्ट इमेजिन। और देन इस पर्सन को पावर मिलती है, ये और ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है। जितना ये पहले था उससे भी ज़्यादा ये जोजो से हर चीज़ छीनने का ट्राई करता है। और फिर जब उसके पास पावर्स आ जाती हैं वो वैम्पायर बन जाता है। वो लोगों को ड्रेन कर देता है, सारा का सारा उनमें से ब्लड अब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपनी एक आर्मी बनाता है ज़ॉम्बीज़ की और लोगों को ब्रेन वॉश कर देता है, इनोसेंट पीपल को मॉन्स्टर बना देता है। जोजो की उसने पूरी फैमिली को मार दिया, सारे के सारे फ्रेंड्स को मार दिया और उस ज़रा भी रिग्रेट नहीं था उसे। वो ये चीज़ भी नहीं देखता कि मैं मार किसको रहा हूँ। वो वुमेन को भी नहीं छोड़ता, ना किसी बच्चे को छोड़ता है, और मेल पर्सन को तो मारता ही है। ये पर्सन इतना ज्यादा एरोगेंट है कि ये अपने आप के अलावा किसी को भी नहीं देखता है। वो कहता है सिर्फ मैं ही एक वर्दी हूँ रूल करने का और कोई भी मेरे सामने स्टैंड भी नहीं कर सकता। एट नंबर 2 वी हैव मादारा उचिहा, जिसका नाम ही काफ़ी है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट करवाने के लिए। ऐसा पर्सन जिससे नेशंस डरते थे, ऐसा पर्सन जो पूरे के पूरे नेशन को वाइप आउट करने की पावर रखता था। वन एंड ओनली घोस्ट ऑफ द उचिहास। ऐसा पर्सन जो हाशिरामा को टक्कर देता था, ऐसा पर्सन जो 9 टेल्स को कंट्रोल कर सकता था और उसके ऊपर सुसानो चढ़ा सकता था। ऐसा पर्सन जिसकी प्रेजेंस से ही 80,000 शिनोबिस डर जाते थे और ये कैपेबल था उनको मारने का। ऐसा पर्सन जो विदाउट आईज भी हर किसी को मारता था, हर किसी को वाइप आउट करता था। उसके सामने चाहे टेल बीस्ट है, 80,000 की आर्मी है, ही हैज नो फियर बिकॉज ही इज मादारा उचिहा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट एंटेगनिस्ट इन ऑल ऑफ द एनिमे। बट उसका कोई इविल मोटिव नहीं था, उसका मोटिव हमेशा से अच्छा ही था। The most goated antagonist in all of the anime, Aizen Sasuke। ऐसा सोल रीपर जिसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है, एक ऐसा सोल रीपर जिसकी डिक्शनरी में वीकनेस का वर्ड ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है वीकनेस क्या होती है। उसके सामने चाहे एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट खड़ा है, चाहे गोटे 13 खड़ी है, चाहे हॉलोज खड़े हैं, उसको कोई फियर नहीं है। वो हर किसी को वाइप आउट करेगा। एंड ही इज द वन जिसके पास एक ऐसी एनिमे की एबिलिटी है शायद जिसकी कोई वीकनेस ही नहीं है, क्योकासुइगेत्सु। ही कैन मैनिपुलेट एनीवन जिसने उसकी क्योकासुइगेत्सु की एक्टिवेशन देखी है। फिर उसके पास होग्योकू है, होग्योकू उसकी पावर को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। इन सब के अलावा भी जो कुछ भी सीरीज़ में हो रहा है,
जो कुछ भी, चाहे कोई पत्ता हिल रहा है, इचिगो सोल रिपर बन रहा है, इचिगो हॉलो बन रहा है, हर चीज इस पर्सन का प्लान है। वन ऑफ द मोस्ट इवल एंटेगनिस्ट इन ऑल ऑफ द एनिमे, जिसके अंडर में एस्पाडा काम करती है, आइजन सास्के। सो दैट्स इट गाइस, होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और तुम लोगों का इनमें से फेवरेट कौन सा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।